हमीरपुर में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर साधा निशाना, कहा सनातन विरोधी मानसिकता से प्रेरित सीएम सुक्खू। धनशाला में कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष संजय अवस्थी ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ऐसा उम्मीदवार देगी जो जिताऊ होगा, टिकाऊ नहीं। धनबल के साथ में प्रयोग कर राजनीति में गिरी। मंडी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। शिमला में रंगकर्मी मनोहर सिंह जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। समारोह में प्रदेश के रंगकर्मियों को किया आमंत्रित। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बिगड़ेगा मौसम। 13 अप्रैल से बारिश बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं और कांग्रेस की जो स्थिति है उसके कारण सीएम बहुत तनाव में है, तभी उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। एक सीएम की तरफ से किसी विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी के प्रति हिंसा के लिए उकसाना, उन्हें खुली धमकी देना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग की तरफ से उनके इस निंदनीय बयान का संज्ञान लिया गया। सीएम को इस तरह के अमर्यादित आचरण का नोटिस आना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से नाकाम है और जन विरोधी कामों को भी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारों की तरफ से विक्रमादित्य सिंह द्वारा बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर दिए गए बयान के सवाल में जवाब में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर वे बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि हिमाचल प्रदेश जहां 97% यानी कि 97% हिंदू हैं, वहां हिंदुओं की पार्टी को मैं हरा करके सत्ता में आया। यही बात उनने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में हैदराबाद में कही। यही बात उनने जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के चुनाव में कही। एक मानसिकता स्वाभाविक रूप से उनकी पहले से हमको मालूम हो गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और आज उन्हें वो सारा इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जाहिर भी कर दिया, तय भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट कंगना रनौत है और ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मुद्दों पर अगर बहस करना चाहते हैं तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। ये व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियों का दौर जो आपने शुरू किया है ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है और किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और कहीं इस तरह से ये दौर आगे बढ़ गया तो किसी को भी परेशानी हो सकती है उसमें। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पीड़ा को हम अच्छी तरह से समझते हैं आज के इस दौर में, क्योंकि वो बहुत विचलित है, बहुत परेशानी में है। जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से चल रहा है तो उन्हें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तनाव है। अगर तनाव नहीं होता, अगर वो विचलित नहीं होते सारी घटना से, तो शायद मुझे लगता कि इस प्रकार की वो टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने की है उसमें व्यक्तिगत रूप से जो पूरब में विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं भुट्टो जी, उन्होंने कंप्लेन की चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग में कंप्लेन करने के पश्चात चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है और चीफ मिनिस्टर को नोटिस दिया है और इसकी गंभीरता को आप समझते हैं। और जिस तरह से उन्होंने विशेष तौर से जो बात कही है पर्टिकुलरली, वो एक तरह की धमकी है और उस धमकी के चलते इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सब लोग स्तब्ध हैं, हैरान हैं कि ऐसा नहीं होता था। लड़ाइयां होती हैं चुनाव के दिनों में, बहस होती है, भाषण एक दूसरे के खिलाफ होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ करता है।
धर्मशाला में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सीपीआर संजय अवस्थी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ऐसा उम्मीदवार देगी जो जिताऊ होगा, बिकाऊ नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा लोकतंत्र के प्रहार का जो भी षड्यंत्र रचा उसमें धर्मशाला के पूर्व विधायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अब धर्मशाला का भविष्य उज्जवल है। पूर्व विधायक के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने जाने पर भी कहा कि अयोध्या जाने से पाप नहीं धुलते, श्री राम के आदर्श भी अपनाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ने कांग्रेस के साथ साथ धर्मशाला की जनता को भी धोखा दिया है, जिसने उन्हें विजय दिलाकर विधानसभा भेजा था। ये जरूर कहना चाहूंगा कि आरोप कौन लगा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस व्यक्ति की क्या क्रेडिबिलिटी है, जिस व्यक्ति ने उस पार्टी को छोड़ा, उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया जिन्होंने उसका वजूद बनाया। 5 साल के लिए धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता ने उनको जो है वो चुना था, विधायक बनाया, और कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवार को एक नाम दिया, प्रदेश में सम्मान दिया। और आज जिस तरह का घटनाक्रम और जिस तरह से विपक्ष के साथ मिलकर आज उन्होंने एक स्थायी सरकार को गिराने का एक असफल प्रयास किया, मैं समझता हूं कि वो जनता के बीच में अपना विश्वास खो चुके हैं। और इस तरह का व्यक्ति अगर कोई आरोप लगाता है तो उसमें मैं समझता हूं कि उसको सीरियसली जनता नहीं लेती, और वो तथ्य के आधारित जो है अगर बयानबाजी करते हैं तो वो सामने लाए। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद और शिमला संसदीय सीट से पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप सिरमौर जिला के नौहराधार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। चुनाव अभियान के दौरान उनके साथ जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल और रेडुका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह, जिला बीजेपी प्रवक्ता मेलाराम शर्मा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज रेडुका विधानसभा क्षेत्र के दौरा और चुनावी अभियान में मेरा आना हुआ है, और आज जिस प्रकार से सुबह लाना चेता से हमने इसका प्रारंभ किया है, आज का ये चौथा कार्यक्रम है। कार्यक्रम इसके बाद चांदना में और है। बहुत अच्छा रिस्पांस जनता का मिल रहा है। आज हर कोई नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। आज इस बात को हर कोई मानता है कि मोदी जी ने ऐतिहासिक काम पिछले 10 सालों में किए हैं। वो चाहे माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ देने की बात हो, धुएं से मुक्ति दिलाने की बात हो, या फिर शौचालय बनाकर जिस प्रकार से माताओं बहनों की इज्जत का ध्यान रखा गया, जिनके पास आवास नहीं थे उनको घर देने की बात हो, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में। मंडी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर पहली बार मंडी आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत किया है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बैठक कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस बैठक में कांग्रेस वरिष्ठ नेता कोल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी, पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के उपरांत कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी ने मुझे नई जिम्मेदारी का निर्वाह करके दायित्व भी दिया है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी के मुख्य और पार्टी अध्यक्ष का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के समय जयराम ठाकुर कहां थे, वो दिखाई क्यों नहीं दिए। जगह से लोग आ रहे हैं और सरकार इस पे पूरी तरह से सक्षम होकर काम कर रही है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने दे रहे। लेकिन पीछे पर्दे के पीछे से महत्वाकांक्षी लोगों के साथ मिलकर नई सियासत का ताना बाना, जिससे हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ, देवी देवताओं की भूमि शर्मसार हुई। हमने कभी भी नहीं सोचा था पंडित शांता कुमार जी का प्रदेश, राजा वीरभद्र सिंह जी का जो प्रदेश रहा, जिसमें उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदेश की जनता के सामने जिन लोगों के द्वारा दिया गया, उस प्रदेश के अंदर एक माहौल।
शिमला में कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला की ओर से रंगकर्मी मनोहर सिंह की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। वहीं निर्देशक भाषा संस्कृति विभाग और सचिव अकादमी डॉक्टर पंकज ललित ने बताया कि ये कार्यक्रम 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। आयोजन में प्रदेश के रंगकर्मियों को आमंत्रित किया गया है। पहले सत्र में रंगमंच संगोष्ठी का आयोजन होगा। मनोहर लाल की जयंती मनाने का मकसद युवा पीढ़ी को रंगमंच में दिए गए उनके योगदान के प्रति जागरूक करना है। मनोहर सिंह आपको बताते चले कि शिमला के समीपवर्ती गांव क्वारा में जन्मे थे। मनोहर सिंह रंगमंच की दुनिया में के बेताज बादशाह माने जाते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। शनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के पहले निर्देशक इब्राहिम अलकाजी मनोहर सिंह की प्रतिभा के बेहद कायल थे। मनोहर सिंह जी हिमाचल से संबंधित थे और रंगमंच की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे और हर वर्ष 12 अप्रैल को मनोहर सिंह जी का जन्मदिन होता है। उस दिन को हम एक उनकी जयंती समारोह के रूप में हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से मनाते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ गेटी थिएटर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। आज सुबह का सत्र संगोष्ठी का होगा और शाम के वक्त एक नाटक की प्रस्तुति हमारे यहाँ गोथिक हॉल। हिमाचल प्रदेश में 13 अप्रैल से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जबकि कम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। बर्फबारी और बारिश की वजह से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान चंबा, कांगड़ा और कुल्लू और मंडी जिला में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 13, 14 और 15 तारीख में एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है जो हिमाचल के लगभग ज्यादातर हिस्सों में जो है बारिश और बर्फबारी देगा और 14 और 15 तारीख को चांसेस हैं कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और इसमें ये भी चांसेस हैं कि जो कुछ जिले जैसे चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और आसपास के इलाकों में जो है तेज जो है बारिश भी हो सकती है 1-2 जगह पे और ऊपर वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होगी। साथ साथ में क्योंकि इसमें विंड्स के भी चांसेस हैं कि कुछ विंडी भी रहेगा, तेज हवाएं भी बीच में, वो आपको 14, 13 और 14 तारीख में देखने को मिलेंगी कुछ एरियाज में। और जो हेल स्टॉर्म है उसमें जिला मंडी, कुल्लू, शिमला और इसके आसपास के पॉकेट्स में हेल स्टॉर्म भी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।